संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और हंगामों के बीच कामकाज भी पनप रहा है। इसी बीच संसद में एक ऐसा बिल पेश हुआ जो अगर कानून बन गया तो भारतीय लोकतंत्र की प्रणाली पूरी तरह बदल सकती है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने हाल ही में लोकसभा में एक बिल पेश किया है जिसका उद्देश्य सांसदों को पार्टी लाइन से हटकर सोचने और वोट करने की आज़ादी देना है। उन्होंने इसे व्हिप टायरनी यानी व्हिप की तानाशाही के खिलाफ एक जंग बताया है। यही उल्टा भी हो सकता है। कांग्रेस के सांसद की ओर से अगर कोई बिल पेश किया जाए तो उसे बीजेपी के सांसद भी सपोर्ट कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं आखिर इसके पास होने के बाद क्या बदलाव हो सकता है। मनीष तिवारी ने संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन के लिए एक बिल पेश किया है। 10वीं अनुसूची को हम आम भाषा में दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। मनीष तिवारी का प्रस्ताव बहुत सीधा है कि सांसदों पर पार्टी का व्हिप हर मामले में लागू नहीं होना चाहिए। फिलहाल अगर पार्टी व्हिप जारी कर दे तो सांसदों को हर छोटे बड़े बिल पर पार्टी के हिसाब से ही वोट देना पड़ता है। तिवारी का बिल कहता है कि पार्टी का व्हिप केवल उन मामलों तक सीमित होना चाहिए जो सरकार की स्थिरता से जुड़े हों। तो चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। कल्पना कीजिए कि लोकसभा में कोई बिल पेश होता है, मान लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड या जनसंख्या नियंत्रण पर। कांग्रेस पार्टी व्हिप जारी करती है कि इसका विरोध करना है, लेकिन एक कांग्रेस सांसद को लगता है कि यह बिल देश हित में है। आज की तारीख में अगर ये सांसद बिल के पक्ष में यानी बीजेपी के साथ वोट करता है तो उसकी सांसदी चली जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी द्वारा पेश किया गया प्राइवेट मेंबर बिल कानून बन जाता है तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। तब कांग्रेस या टीएमसी का सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर बीजेपी के बिल का समर्थन कर सकेगा और बीजेपी का सांसद किसी मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ वोट कर सकेगा और किसी की कुर्सी नहीं जाएगी। यदि सरकार गिराने या बचाने की बात हो या बजट पास कराने की बात हो तब तो सांसद को पार्टी के साथ ही रहना होगा। लेकिन अगर कोई सामान्य कानून बन रहा है जैसे वन संरक्षण, शिक्षा नीति या कोई सामाजिक सुधार, तो सांसद अपनी मर्जी से वोट डाल सके, चाहे वह पार्टी लाइन के खिलाफ ही क्यों ना हो। यानी बिल के अनुसार व्हिप केवल कुछ स्थितियों में ही लागू होगा। पहला है अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन और दूसरा है विश्वास प्रस्ताव यानी कॉन्फिडेंस मोशन। तीसरे की हम बात करें तो वो है स्थगन प्रस्ताव यानी एडजर्नमेंट मोशन और चौथा है मनी बिल या वित्तीय मामले। मनीष तिवारी ने इस बिल को पेश करते हुए बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा व्यवस्था ने सांसदों को रोबोट बना दिया है। वे सिर्फ पार्टी के आदेशों को मानते हैं, अपने हिसाब से कोई फैसला नहीं ले सकते। वोट के लिए घंटी बजने पर सिर्फ हाथ खड़ा करने के लिए है। मनीष तिवारी ने तर्क देते हुए कहा कि लोकतंत्र में सांसद की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। वो मतदाता को घंटों धूप में खड़ा होकर उसे चुनता है या वो पार्टी हाईकमान जो उसे टिकट देता है। तिवारी का कहना है कि आज सांसद जनता की प्रतिनिधि नहीं बल्कि पार्टी के व्हिप का गुलाम बन गया है। तिवारी ने एक कड़वी सच्चाई बताई। संसद में अक्सर कोरम यानी सांसदों की न्यूनतम संख्या पूरा नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सांसदों को लगता है कि कानून बनाने में उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। कानून किसी मंत्रालय का संयुक्त सचिव बनाता है, मंत्री उसे पढ़ते हैं और व्हिप के डर से सत्ता पक्ष हाँ और विपक्ष ना कर देता है। मेरिट पर चर्चा ही नहीं होती। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस टीएमसी वाले बीजेपी को वोट कैसे दे पाएंगे। मान लीजिए केंद्र सरकार यानी बीजेपी एक बिल लाती है जिसमें किसानों के लिए कोई नई योजना है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इसका विरोध करना चाहिए, लेकिन पंजाब या हरियाणा का कोई कांग्रेस नेता मानता है कि ये उनके क्षेत्र के किसानों के लिए अच्छा है। मनीष तिवारी के बिल के तहत वे कांग्रेस में रहते हुए भी संसद में बीजेपी के बिल के पक्ष में वोट डाल सकेगा और उसकी सदस्यता सुरक्षित रहेगी। एक और उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि बीजेपी सरकार कोई ऐसा बिल लाती है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। बीजेपी के ही कुछ सांसद जो पर्यावरणविद हैं वे अपनी ही सरकार के बिल के खिलाफ वोट कर सकेंगे बिना इस डर के कि मोदी शाह की जोड़ी उन्हें पार्टी से निकाल देगी या उनकी सांसदी छीन लेगी। इससे संसद में इशू बेस्ड वोटिंग शुरू होगी, ना कि पार्टी की तानाशाही पर आधारित फैसले होंगे। आपको बता दें कि 1985 में राजीव गांधी सरकार द्वारा लाया गया 52वां संविधान संशोधन ही 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल कानून की शुरुआत है। इसका उद्देश्य आया राम गया राम वाली राजनीति रोकना था, लेकिन समय के साथ ये कानून उद्देश्य हासिल नहीं कर पाया। अब दल बदल अकेले नहीं बल्कि पूरी की पूरी पार्टियों के टूटने तक बढ़ गया है।
सबसे बड़ी आलोचना यह है कि सांसदों को ज़्यादा स्वतंत्रता देने से सरकारें अस्थिर हो सकती हैं, लेकिन मनीष तिवारी के प्रस्तावित बिल में इस चिंता का समाधान भी है। अविश्वास प्रस्ताव और मनी बिल पर व्हिप लागू रहेगा, इसलिए सरकारें 5 साल स्थिर चल सकती हैं। बस हर अन्य बिल पर सरकार को तर्क देकर सांसदों को समझाना होगा, और इसी का उदाहरण हमें ब्रिटेन और अमेरिका में भी देखने को मिलता है। ब्रिटेन में व्हिप फ्लेक्सिबल होते हैं। वहाँ व्हिप 3 प्रकार के होते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। हर मामले में सख्त व्हिप जारी नहीं होता। ब्रेक्जिट में कई सांसदों ने अपनी सरकार के खिलाफ वोट किया, फिर भी उनकी सदस्यता बरकरार रही। तो वहीं अमेरिका में व्हिप जैसा कोई व्यवस्था ही नहीं है। दोनों दलों के सांसद अक्सर मिलकर बिल पास करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ये बिल पास होगा? तो इसकी संभावना कम है। ये मनीष तिवारी का तीसरा प्रयास है, और भारत में प्राइवेट मेंबर बिल का पास होना बहुत ही दुर्लभ है। कोई भी पार्टी अपने सांसदों पर से नियंत्रण कम नहीं करना चाहती, इसलिए इस बिल का कानून बनना मुश्किल लगता है। लिहाजा एक बात तो साफ है कि अगर ये बिल पास हो गया तो सांसद पार्टी के आदेशों पर नहीं, जनता के आदेशों पर चलेंगे। लेकिन क्या पार्टियां इतनी आज़ादी देने को तैयार हैं? क्योंकि यही तो है असली लड़ाई, लोकतंत्र बनाम पार्टी कंट्रोल। यही सबसे बड़ा सवाल है और सबसे मुश्किल जवाब भी। अब देखना होगा कि मनीष तिवारी का ये तीसरा प्रयास कामयाब होगा या नहीं। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। आप मुझे जनतंत्र पे सुन रहे हैं।